नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बात करेंगे संघमित्रा मौर्य के बारे में। भारतीय जनता पार्टी से आने वाले समय में संघमित्रा मौर्य बगावत कर सकती हैं। इसके कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। कारण ये है कि संघमित्रा मौर्य का बदायूं से हाल ही में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने टिकट काट दिया था। बदायूं से संघमित्रा मौर्य सांसद रह चुकी हैं, लेकिन अब उनका टिकट काटने के बाद संघमित्रा मौर्य की नाराजगी कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखने को मिल रही है। उनके हाल ही के बयानों में, चुनावी रैलियों में जिस हिसाब से संघमित्रा मौर्य फूट फूट कर स्टेज पर रोती नजर आई, उसके बाद से ही तमाम जो अब आपको बता दें कि नेता हैं, राजनेता हैं, जनता भी कहीं ना कहीं इस बात पर कहीं ना कहीं कयास लगाती नजर आ रही है कि संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी छोड़ सकती हैं और किसी अन्य पार्टी में शामिल होती नजर आ सकती हैं। संघमित्रा मौर्य के नाम पर यह भी कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे थे कि वो अपने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी में शामिल हो सकती है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी के ही अगर आप हालात देखें तो कहीं ना कहीं वो हालात ही ठीक नहीं है। बद से बदतर की स्थिति में कहीं ना कहीं स्वामी मौर्य की पार्टी जो है वो जाती नजर आ रही है, क्योंकि इस बार उनकी पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। और इस बार के लोकसभा चुनाव में कुशीनगर की सीट से मौर्य चुनावी मैदान में अपनी पार्टी के टिकट पर उतरे तो जरूर थे, लेकिन बुरी तरह से हार का सामना स्वामी मौर्य ने करा है, या यूं कहें कि उन्हें करना पड़ा है। दलितों के मुख्य चेहरे स्वामी प्रसाद मौर्य एक समय पर कहलाए जाते थे, लेकिन वो जगह कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद लेकर चले गए हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य की बुरी तरह से उस सीट से, कुशीनगर की सीट से हार हुई है। आपको बता दें, हाल ही के समय में कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि कुशीनगर से स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के यानी बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर भी मोहर लगती नजर नहीं आई। न ही मायावती ने कोई संपर्क मौर्य से बनाया, न मौर्य ने कोई संपर्क मायावती से बनाया। लेकिन अब संघमित्रा मौर्य आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो सकती है। ये खबरें कहीं ना कहीं लगातार तेज हो रही है, अटकलें लगाई जा रही हैं कि संघमित्रा मौर्य बीजेपी छोड़कर, या यूं कहें कि बीजेपी को बगावत देकर बीएसपी में शामिल होती नजर आ सकती है, मायावती से अपना हाथ थामती नजर आ सकती है। क्योंकि आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में संघमित्रा को एक भी सीट से भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं सौंपा था। बदायूं की सीट से उनका टिकट काट दिया गया था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी उनको आने वाले समय में आगे कर सकती है। इसके कहीं ना कहीं कयास है। मायावती ने हाल ही के समय से संपर्क भी बनाने का प्रयास जो है वो शुरू कर दी है संघमित्रा मौर्य के साथ, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ। और अब स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य अगर आने वाले समय में किसी और पार्टी की तरफ ना जाकर बहुजन समाज पार्टी की ओर अगर अपना रुख मोड़ेंगे तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी हलचल आएगी। न केवल उत्तर प्रदेश में, बल्कि अगर आप पूरे देश की बात करें, तमाम राज्यों की बात करें, कुशीनगर की सीट जो है वो यूपी में खासा चर्चा में रही है, क्योंकि स्वामी मौर्य की वहां से हार हुई है। लेकिन सपा ने कुशीनगर से जीत दर्ज करने के बाद भी अपनी रणनीतियां अब तेज कर दी है कि कुशीनगर के बाद बाकी जो तमाम उत्तर प्रदेश में सीटें हैं, उन सीटों पर भी आने वाले उपचुनाव में जीत दर्ज करना समाजवादी पार्टी के लिए बेहद जरूरी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अगर अखिलेश यादव के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य, संघमित्रा मौर्य नहीं जाते हैं, अगर बहुजन समाज पार्टी का हाथ थामते हैं, तो यूपी की राजनीति में क्या असर देखने को मिलेगा, देश की राजनीति में क्या असर देखने को मिलेगा, और मायावती क्या संघमित्रा मौर्य को किसी सीट से उतारती नजर आएंगी या नहीं। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।